फाइनल रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं? इन आंकड़ों में तो एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? क्या बीजेपी बड़े भाई के रूप में सामने आएगी या फिर नीतीश कुमार ही कमांडर बनेंगे? क्या एनडीए खेमे में मांझी और चिराग पासवान की मौजूदगी से पावर बैलेंस की चुनौतियां भी होंगी? देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की जनता ने कई सालों बाद रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग से अपना फैसला सुना दिया है। बिहार में 2 चरणों में हुई बम्पर वोटिंग के बाद अब देश भर की निगाहें बिहार चुनाव के परिणाम पर आकर टिकी हैं। इस चुनाव में जनता का जनादेश जो भी होगा, लेकिन उससे पहले अलग अलग एजेंसियों की तरफ से जारी किए गए एग्जिट पोल के आंकड़ों में एनडीए बहुमत हासिल करता दिख रहा है और तमाम सियासी दावों के बावजूद महागठबंधन की मुरादों पर पानी फिरता भी दिख रहा है। हालांकि मजबूत दावे दोनों दलों की तरफ से किए जा रहे हैं। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन असली इंतजार तो परिणामों को लेकर है और इसी इंतजार के साथ कयास भी लगाए जा रहे हैं। कयास ये कि अगर एनडीए बहुमत में आएगा तो फिर चुनौतियां इस बार अलग हो सकती हैं। चुनौतियां एनडीए खेमे में पावर बैलेंस को लेकर खड़ी हो सकती हैं। दरअसल बिहार चुनाव के परिणाम के साथ ही लोगों की निगाहें इस बात पर भी टिकी हैं कि एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू के पाले में कितनी सीटें आ रही हैं, क्योंकि इसी आंकड़े के साथ ये भी साफ हो जाएगा कि एनडीए खेमे में बड़ा भाई कौन होगा। क्या जेडीयू इस बार भी आंकड़ों में पीछे रह गया तो क्या बीजेपी नीतीश कुमार को इस बार भी कमांडर बनाएगी या फिर तस्वीरें कुछ और बयां करेंगी? ये चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि बिहार की सियासत में बीजेपी ने कभी छोटे भाई के रूप में जेडीयू के साथ एंट्री की थी, लेकिन साल 2020 का विधानसभा चुनाव आते आते जेडीयू तीसरे नंबर पर खिसक गई और 2025 के चुनाव में बीजेपी जेडीयू की जुड़वा भाई के रूप में आखिरकार खड़ी हो गई। जेडीयू का तीसरे नंबर पर खिसकने का नतीजा ये रहा कि नीतीश कुमार की सीएम वाली कुर्सी तो बरकरार रही, लेकिन सरकार में बीजेपी की हिस्सेदारी बढ़ती चली गई। यहाँ तक एकाधिकार खत्म होने के साथ ही जेडीयू को बीजेपी के कोटे से 2 डिप्टी सीएम भी स्वीकार करना पड़ा। अब फिर से जब एनडीए के बहुमत की आहट सुनाई दे रही है तो वही सवाल गूंज रहे हैं, आखिर बड़ा भाई कौन? बिहार चुनाव को लेकर तकरीबन 1 दर्जन एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों की अगर बात करें तो मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में जो सीटें मिल रही हैं वो नंबर्स हैं। जेडीयू 67 से 75 सीटें, बीजेपी 65 से 73 सीटें। इस बार दोनों दलों को बराबर सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन साल 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो जेडीयू की सीटें 71 से घटकर 43 और भाजपा की 53 से बढ़कर 74 हो गई थी। हालांकि आंकड़े ये भी बताते हैं कि भले इस दौर में बीजेपी जेडीयू के बराबर आकर खड़ी है, लेकिन 4 बार से सियासी मैदान में हमेशा जेडीयू के पीछे चलती रही है। पिछले चुनाव दर चुनाव दोनों दलों की हिस्सेदारी की अगर बात करें तो फरवरी 2005 के चुनाव में जेडीयू 138 और बीजेपी 103, अक्टूबर 2005 में जेडीयू 139 और बीजेपी 102, 2010 के चुनाव में जेडीयू 141 तो बीजेपी 102, 2020 के चुनाव में जेडीयू 115 और भाजपा 110, 2025 के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी दोनों बराबर 101 सीटें। सियासी जानकार मानते हैं कि इस चुनाव में जेडीयू बीजेपी की सीटों के आंकड़ों से आगे निकल सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले दम पर मैदान में उतरकर जेडीयू को बड़ा झटका दिया था। भले ही चिराग चुनाव में कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन जेडीयू की मुरादों पर भी पानी फेर दिया था। इस बार चिराग बीजेपी के हनुमान बने हैं। चिराग का साथ होना जेडीयू के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जेडीयू का बेस वोट बैंक वापस आया है। उधर बीजेपी का भी वोट बैंक जेडीयू की तरफ शिफ्ट हुआ है। ऐसे में नीतीश बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं। इस बार के चुनाव में चिराग पासवान 29 सीटों के साथ एनडीए के सागिर्द बने हुए हैं। उधर जीतन राम मांझी भी 6 सीटों के साथ मैदान में है। ऐसे में इन 2 चेहरों की सियासी मुरादें भी बड़ी होंगी, तो फिर सरकार की हिस्सेदारी क्या होगी? क्या इन नतीजों के बाद सीट बंटवारे की तरह ही कुर्सी को लेकर भी खींचतान दिखेगी?
और सबसे बड़ा सवाल वही कि बीजेपी और जेडीयू में इस बार बड़ा भाई कौन होगा। बिहार के नतीजों के बाद ये तस्वीरें सामने आ सकती हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।